हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज से देवर्ष वकील जी मौजूद हैं इस वक्त। देवर्ष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? हाँ, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को रेकमेंड कर रहे हैं हमने। 1040 से 990 के बैंड के बीच में आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कीजिए। पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने इसको प्रमोट किया था 1988 में। करीबन 28% उनका स्टेक है। ये फोर्थ लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एयूएम के बेसिस पे। करीबन टायर 2 और टायर 3 में करीबन 300 जितनी ब्रांचें हैं इनकी। और अभी जो इनके रिजल्ट्स आए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। प्रोविजनिंग भी काफी कम हुई थी। ग्रॉस एनपीए भी धीरे धीरे रिटेल साइड कम हो रहे हैं और कॉर्पोरेट साइड में उन्होंने पूरा प्रोवाइड कर दिया है, तो ग्रॉस एनपीए वहां पे 0 हो चुके हैं। अब आगे मैनेजमेंट यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ आएगा और जो राइट डाउन किए हुए हैं वो रिटर्न ऑफ पूल में से भी उनको राइट बैक मिलेगा। हमारा ऐसा मानना है कि 18% का ग्रोथ FY24 से FY26 में लोन बुक में आ सकता है और एनआईआई में करीबन 16-15% का ग्रोथ आ सकता है। कंपनी का ROA 2% से 2.2% तक FY26 में जा सकता है। तो हमने उसका फेयर वैल्यू 1164 लगाया है। 2 से 3 क्वार्टर में, मतलब 6 से 9 महीने में यहाँ से 1000 रुपए से 1164 का टारगेट, 1164 का हमारा टारगेट है। तो ये आज का मेरा पीएनबी हाउसिंग हमारा मिड कैप पिक है। ठीक है, तो पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर नज़र रखिए 9 महीने के लिए 1164 के टारगेट्स यहाँ पर देवर्ष जी देख रहे हैं। और बाकी फंडामेंटल फैक्टर्स भी उन्होंने हाईलाइट किए जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उनके एनआईए के फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग, ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से आप इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। आपके ट्रेडिंग रिकमेंडेशन क्या होंगे रुचित, ये भी बताइए। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस में आज जेके सीमेंट में खरीदारी की सलाह है। सो यहाँ पे हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर दिखा है, वो भी डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ में। सो आई थिंक आज स्टॉक में एक अच्छे मौके हैं फ्रेश बाइंग करने के लिए। करंट लेवल से भी हमें लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है। 4470 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 4850 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, जेके सीमेंट ये एक स्टॉक है, आज खरीदारी करके चल सकते हैं। 4850 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 4470 का। जेके सीमेंट में तेजी करने की सलाह। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर की तेजी दिख रही है उसमें मज़गांव डॉक और BML, और उसके अलावा कुछ और भी डिफेंस स्टॉक्स है जहां पर की अच्छी तेजी है। क्योंकि कल हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। 1 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स थे जिनको की मंजूरी देने की बात की थी और अब हो भी चुका है ऐसा, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो उपकरण खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी से डिफेंस शेयरों में आज मजबूती है। मज़गांव डॉक अब 6% आ चुका है। इसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, पारस डिफेंस, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स भी 2 से 3% ऊपर है। रुचि जी, डिफेंस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए? एचएल के चार्ट सेक्टर्स अच्छे हैं। वैसे तो बाकी सब स्टॉक्स में भी एक अच्छे मूव हमने देखे। मज़गांव डॉक, जीआरएसी भी एक नो मूविंग एवरेज सपोर्ट से पुल बैक मूव दे रहे हैं। बट अगर आप रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखें कि रीसेंट करेक्टिव फेज में, तो एचएल में करेक्शन के बाद उसने अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बना दिया है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे नो वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी इन करेक्टिव फेजेस में भी, और एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव आपको फिर से एचएल में आते हुए देखेंगे। तो करंट लेवल्स पे अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो एचएल 4800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 5050 के टारगेट्स के लिए।